अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत से सीक्रेट्स रिवील किए हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितना बजट फ्रेंडली सा आप फैब्रिक ले सकते हैं। मटेरियल के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कि इसकी प्राइस के बारे में। अगर जो लोग बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम पे वो सेल कर रहे होते हैं तो उन्हें ये नहीं आइडिया होता कि मे बी मैंने अपने कस्टमर को प्राइस ज़्यादा बता दी है, कुछ ज़्यादा ही मैंने कम बता दी है। इसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि आप अपनी प्राइस किस तरह सेट कर सकते हैं, और अगर आप किसी के लिए सेल नहीं करना चाह रहे, अपने खुद के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आप फैब्रिक कहाँ से ले सकते हैं और किस तरह का मटेरियल लें, किस तरह का काम करें। इस ड्रेस का मैं आपको कंप्लीट मेकिंग ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बना है, ट्रेस हुआ है, और इसके ऊपर मैंने किस तरह का कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। इस ड्रेस के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया वो मैंने प्योर सैटिन सिल्क लिया, कोरियन। आप पाकिस्तानी सैटिन सिल्क भी ले सकते हैं, लाइक वो बजट फ्रेंडली हो जाएगी, यूँ हो जाएगा, और शाइन भी बिल्कुल इसी तरह की है और स्टिफनेस भी बिल्कुल इसी तरह से की है जिस तरह कोरियन सिल्क की है। पाकिस्तानी जो सैटिन सिल्क है वो आपको 6500 में मिल जाती है, वो बहुत अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। बस ये है कि यहाँ इसकी निस्बत जो कोरियन सिल्क की निस्बत है ना, थोड़ी सारी लाइट होती है। इसके साथ जो प्योर ऑर्गेन्जा का दुपट्टा मैंने लिया है, जब आपने फैब्रिक बाय कर लेना तो उसके बाद आपने ट्रेसिंग करवानी है। लाइक ट्रेसिंग जो 150 की हो जाती है, 150 या 250 तक हो जाती है। तो ये डिज़ाइंस वगैरह जो होते हैं मैं अपने अकॉर्डिंगली ही बनाती हूँ, ट्रेसिंग भी खुद करती हूँ। ये भी मेरी कस्टमर का ही ऑर्डर है और ये मैंने अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज़ करवाना होता है। तो इस वजह से जो मटेरियल की सिलेक्शन है, इसके ऊपर डिज़ाइन कौन सा होगा, कहाँ पे कौन सा मटेरियल लगेगा और किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना है, तो वो मैं सारा जो है अपने कारीगर को समझाती हूँ। और मैं इसके वीडियो के अंदर भी आपको बड़ी अच्छे तरीके से मटेरियल की सिलेक्शन बताऊंगी। मेजॉरिटी यही होता है मसला कि भाई हम कोई लोकल क्वालिटी का मटेरियल ना ले लें, लोकल टाइप का होती है, बड़ी टाइप की नक्शी भी आती है, बड़े टाइप का दबका आता है, जरी जरदोजी वर्क जो होता है अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से ही खूबसूरत लगता है। ये जो हम आर्ट कर रहे हैं ये प्योर तिल्ला थ्रेड से हो रही है। लाइक इस तरह का तिल्ला है कि वॉश होने के बाद ये ब्लैक नहीं होगा, लाइक डल डल हो जाता है, तो इस तरह का इसके साथ ये पड़ा भी रहे तो ये इसकी शाइन इसी तरह से ही रहेगी। अच्छा, आरी वर्क जब हो रहा हो ना तो उस वक्त डिज़ाइन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। सम टाइम में जब डिज़ाइन कुछ और होता है तो आरी करने वाले जो होते हैं ना, वो जो ट्रेसिंग की हुई है ना उसी के ऊपर उन्होंने चलना होता है। तो इसलिए मैं एक एक फूल को, एक एक डिज़ाइन को देख रही होती हूँ कि उसी पे उड़ गया जहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग करवानी है। अच्छे तरीके से आर्ट करने के बाद बहुत अच्छे से आपने मजबूत करके गिरा लगानी होती है। जो मेरी सिस्टर आर्ट कर लेती हैं वो तो बड़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझती हैं कि कितनी मजबूत गिरा होनी चाहिए ताकि ये खुले नहीं। अब बात करते हैं हम मटेरियल की। मटेरियल जो है वो मैं नक्शी यूज़ कर रही हूँ। ये नॉर्मल नक्शी नहीं है, इसे सिंधी नक्शी बोला जाता है, और आपने शॉपकीपर को भी यही कहना है कि मुझे सिंधी नक्शी दे दें, क्योंकि सिंधी नक्शी जो होती है ना उसकी शाइन बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल नक्शी की निस्बत। हमने इसे सबसे पहले बड़े साइज़ में भी कट किया और छोटे साइज़ में भी कट कर लिया। मीडियम से छोटे साइज़ का हमने पर्ल ले लिया, उसको मिड में लगा लेना है। अब जो पर्ल है उसके अराउंड हम जो बड़ा साइज़ का नक्शी का पीस कटिंग किया था उसको लगा लेना है। लगा के इसको साइड से, फ्रंट से, बैक से, चारों तरफ से हमने उसको स्टिचेस लगा के तो उस जगह पे पुख्ता कर लेना है। नेक्स्ट हमने फिर एक और नक्शी का पीस लिया है जो बड़े वाला है, लगा के उसको सर्कल बना लिया है, और अगेन फिर पर्ल लेंगे, जो साइड की पत्तियाँ हैं उसको हम कवर करने लगे हैं। फिर उस पे अंदर हमने पर्ल रख लिया है, तो इसी तरह से हम नक्शी पहले लगाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर रख के पर्ल लगा के तो उसको कवर करेंगे। फूल की सारी पत्तियां जो वो हम इसी तरह से नक्शी की आउटलाइन वाले पर्ल मिड में रख के तो हम बनाते जाएंगे। ये देखिए फिर से हमने नक्शी ली है और उसको गुलाई दी है, और फिर अगेन उसके अंदर पर्ल डालना है, और उसे फ्रंट से भी स्टिच लग गई और बैक से भी, ठीक है। इसे बार बार जो स्टिचेस है ना वो भी नहीं लगानी पड़ेंगी। फिर अगेन से बड़ी नक्शी का एक पीस लिया है, और इसको, इस फूल को जो है ना हम इसी तरह से बनाएंगे सारा कम्प्लीटली। ये बड़ा खूबसूरत लगता है, मैंने अपने दुपट्टास के अंदर भी यही यूज़ करती हूँ। तो ये बड़ी डिफरेंट टाइप्स की एम्बेलिशमेंट्स होती हैं, आपको बड़े देखने चाहिए, और से आप अपने अकॉर्डिंग भी इन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने दुपट्टास में या अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो जिस तरह की भी आप अड्डा वर्क चाहते हो, लाइक आपको चाहिए, कोई किसी किस्म में प्रॉब्लम आ रही है कि हम इसको डिज़ाइन कैसे करें, ट्रेसिंग कहाँ से करवाएं, या हमारे पास ट्रेसिंग पेपर नहीं है, तो किसी तरह की भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, उस पर मुझे फॉलो कर लें और मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। जिस तरह की भी आपको हेल्प चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करती हूँ। इस फूल को हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो वो वेवी लाइन है उसके अंदर हमने वो बड़ी नक्शी का जो पीस कटिंग किया हुआ है उसे लगा के
और साइड से ऊपर से नीचे जो है स्टिचेस लगा के तो इसको भी जो है ना सेट कर देंगे और ये जो फिलिंग है इसकी भी फिलिंग हो जाएगी। अब जो हम नेक्स्ट फूल बनाने लगे हैं उसी की तरह का वो छोटा जो मीडियम साइज़ का पर्ल है वो रखा है और उसके अराउंड जो है वो बड़ी नक्शी रख के तो उसको गुलाई दे देंगे। ठीक है, बड़े देखिए नक्शी जो है वो इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग गुलाई नहीं आए। देखिए पल्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली उसी साइज़ की है कि वो पल को कवर भी कर देती है, बड़ी भी नहीं है और बिल्कुल छोटी भी नहीं है कि वो कवर नहीं करे। एम्बेलिशमेंट में आपकी नीटनेस, आप जिस कारीगर से काम करवा रहे हैं जितना खूबसूरत वो कर सकता हो तो उसकी पहले नीटनेस देखें कि वो काम किस तरह का कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ही उसे काम दे। यूँ नहीं किसी अनाड़ी को काम दे दे और वो मटेरियल छोटा बड़ा कटिंग करके और एक इम्बैलेंस सा काम कर दे जो इसकी नीटनेस और प्रोफेशनल लुक ही नहीं आए। अब ये देखिए इस फ्लावर के ऊपर हमने करना लोड, तो सबसे पहले हम जो छोटी नक्शी है उसको सीधा सीधा लगा रहे हैं। देखिए ये पत्तियों के साथ साथ ना सीधा सीधा इसे लगाएंगे। अब इसके ऊपर जो लोड होगी ना, लाइक जो इसके ऊपर का मटेरियल लगेगा वो उभर के आएगा तो उसकी लुक जो होगी बड़ी खूबसूरत आएगी। अब ये देखिए ये इसके ऊपर लग रहा है तो ये जो नीचे लगाया हुआ है ना उसको ऊपर की तरफ से उभारेगा। ये देखिए इसी तरह से हम इसके ऊपर ये जो फ्लावर है इसको लोड करते जाएंगे छोटी नक्शी के साथ साथ ना, तो बड़ा खूबसूरत सी इसकी बड़ी खूबसूरत लुक आएगी। लाइक ये एक फूल मैंने इसी तरह का लोड वाला बनाया है और एक वो जो मैंने पर्ल वाला आपको पहले बताया है तो उस तरह का बनाएंगे। अच्छा देखिए आप जब भी काम शुरू कर रहे हैं ना, अपना अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ये सारा काम मैं शुरू से बहुत अच्छे तरीके से इस काम को देखती रही हूँ, करती रही हूँ। तो जब से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं इसके बारे में बहुत सर्च करती हूँ कि काम और मटेरियल कहाँ से अच्छा मिल सकता है। अगर आपको कहीं से अच्छा मटेरियल जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है वो नहीं मिल रहा या फैब्रिक में अच्छी क्वालिटी का मिल रहा तो आप उसके लिए भी मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करें आप मुझे बिजनेस के लिए भी मैसेज कर सकते हैं कि हमें आप हेल्प कर दें कि हम फैब्रिक कहाँ से लें या स्टार्टिंग करने लगे हैं तो स्टार्टिंग किस तरह से करें, लाइक एड्स चलाएं या अपने आर्टिकल्स किस तरह से रेडी करने चाहिए, रिक्रिएशन करनी चाहिए। किसी तरह की भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम्स कर सकती हैं। मैं हर एक को रिप्लाई करती हूँ। मुझे कोई छोटा सा जो जिसने मुझे फॉलो नहीं भी नहीं किया तो मैं उसको भी रिप्लाई करती हूँ। क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक का अपना बिजनेस होना, चाहे वो कोई लड़की है, चाहे कोई वो हाउस वाइफ है या फिर वो कोई कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है। तो जिस तरह आपका अपना बिजनेस होगा ना तो आप इंशाल्लाह आपको इतना प्राउड फील होगा कि यार मुझे कुछ 4 लोग इंटरनेशनली भी जानते हैं। ठीक है, तो ज़रूर करना चाहिए और किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो किसी अच्छे बंदे से हेल्प लेनी चाहिए जो हेल्प करने के काबिल भी हो। कुछ तो माशाल्लाह से मेरी सब्सक्राइबर्स मेरी अपनी स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में यही बात सिखाती हूँ, चाहे वो कुकिंग कोर्स सीख रही है या स्टिचिंग का कोर्स सीख रही है या फैशन डिज़ाइनिंग या स्लोन की क्लासेस लेती हैं। तो मेरा यही दिल होता है कि आप काम सीख रहे हो तो अपने काम को आगे लेके चलो। ठीक है, जितना आपका अपना बिजनेस होगा आपको प्राउड फील होगा। तो कोई हेल्प चाहिए हो, लाइक आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या स्टार्टिंग कहाँ से करें, स्टार्टिंग में यही सबसे ज़्यादा मुझे डीएम्स आते हैं कि अभी हमें डर लग रहा है, हम कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, हमें इसी तरह का ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम हो रही है, हम किस तरह से या बड़ा मोबाइल लेने से ही हम अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने एक गूगल पिक्सल का मोबाइल था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने आईफोन लिया हुआ है तो अच्छी पिक्स वगैरह बन जाती हैं, गूगल से भी बड़ी अच्छी बनती हैं, एंड्रॉयड से भी बहुत बन जाती हैं। लेकिन आपको उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स का पता होना चाहिए जितना अच्छे से आप काम कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सारी नॉलेज लो, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप कोई गलती नहीं करो, कोई नुकसान नहीं करो। आप अपना काम जिस तरह से आपकी देखिए ना पेमेंट जो है आप लगा रहे हो वो बड़ी मेहनत से कमाई होती है, तो जहाँ पे लगाओ आपको पता चले कि मुझे इसका फ़ायदा भी हो रहा है। ये वही फूल है जो हमने पहले बनाया ना पर्ल वाला। अब ये देखिए ये मैं बत्ती बना रही हूँ एक छोटी नक्शी का पीस लेके और एक छोटा सा सीक्वेंस जो होता है 4 नंबर का सीक्वेंस इसे बोलते हैं, तो ये लेके तो इसकी 2 साइड पे और 2 इस साइड पे लाइक ये 5 जो नक्शे हैं ना उनका बन रहा है। तो अब अगेन जो है उस पर छोटी जो है नक्शी लेनी है और पर्ल सीक्वेंस लेना सॉरी, और ये पत्ता जो है कंप्लीट हो जाएगा। लाइक 2 इस साइड पे आएंगे, 2 उस साइड पे लेफ्ट राइट और एक ऊपर आ जाएगी। 5 जो होंगी ना नक्शियाँ उनके साथ ये बन जाएगा। ये वही फूल है पर्ल वाला
आपने देखा कि मैंने एक पर्ल वाला फूल रखा है, एक लोड वाला और उसके साथ पत्तियाँ रखी हुई हैं। ठीक है, इसकी कंप्लीट एम्बेलिशमेंट मैंने बनाई है कि आपको कोई किसी किस्म का मसला ना हो। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप कारीगर से ही काम करवाएं। अगर आप खुद करना चाहती हैं या आपको आता है कुछ ना कुछ, तो आप इस तरह हेल्प लेके तो आप अपना आर्टिकल बना सकती हैं। स्टार्टिंग करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करने वाले होते हैं और वही मददगार है जो अल्लाह ताला ही मदद करे। इंसानों की तो कोई मदद की ज़रूरत नहीं होती। अपने वालिदैन सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आपके बहन भाई सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी है। तो अल्लाह ताला से मदद मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो मदद करते हैं वो बड़ी ज़्यादा होती है, वही सबसे ज़्यादा होती है। तो इंशाल्लाह फिर इस तरह काम बढ़ता है कि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से फिर काफ़ी ज़्यादा। इंशाल्लाह फिर आपको लोग जानने लगते हैं, फिर आपका ट्रस्ट बनता है, तो बड़ा अच्छा काम होता है। और आप अपने कस्टमर के पास एक मतलब ट्रस्ट बना लेते हो ना, तो फिर वो इंशाल्लाह कहीं नहीं जाता। ये नेक्स्ट हम पत्ती शुरू करने लगे हैं। इसके लिए हमने एक पर्ल लगा ली है और साइड पे उसी तरह से हमने उसको जो साइड पे जो वो नक्शी है वो गुलाई दे देनी है। अब 2 पर्ल लेंगे और एक सीक्वेंस, तो इस तरह से करके इसकी साइड्स पे ये इसी तरह करते जाएंगे। 2 छोटे पर्ल्स और एक सीक्वेंस जो वो 4 नंबर का है, और वो हम इस तरह के इसके अराउंड लगा के तो एक फूल की शेप बना लेंगे। आपने इस तरह का डिज़ाइनर ड्रेस ज़रूर बनाना है और मेरे साथ अपना फीडबैक इंस्टा पे ज़रूर शेयर करना है कि आपने किस तरह का बनाया है। और मटेरियल के लिए या फैब्रिक के लिए कोई भी इन्फो चाहिए हो तो आप इंशाल्लाह इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। और आपने मेरी वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है इस तरह के फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों को इनकी इन चीज़ों की, इन बातों की बहुत ज़रूरत है, मोटिवेशंस की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करना है ताकि किसी के लिए हेल्प हो जाए। और इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ये चीज़ नज़र आती है कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आई थी कि कभी कुछ मसला होता था, कहीं से फैब्रिक नहीं मिल रहा। मैंने बड़ी मार्केट्स में देखा है कि बड़ी अच्छी किस्म की लो क्वालिटी के फैब्रिक्स होते हैं। मैं फैब्रिक के बारे में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि मैं कहती हूँ कि फैब्रिक जिस पे इतना हैवी और खूबसूरत काम होना है उसके लिए खूबसूरत फैब्रिक भी होना चाहिए। तो अगर आपने फैशन डिज़ाइनिंग नहीं की या आप वैसे ही घर से ही स्टार्ट करने लगे हो तो आपको फैब्रिक की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ये प्योर सैटिन सिल्क है, जो मेरी सिस्टर्स जानती हैं सैटिन को, वो तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि किस तरह का फैब्रिक है और कितना प्रीमियम ये क्वालिटी का है। और अब ये देखिए हम कॉर्नर बनाने लगे हैं और उसी तरह से जिस तरह हमने पर्ल और उसके अराउंड नक्शी लगाई थी ना बड़ी, अब ये पत्तियां लगाएंगे जो हमने साइड पे फूलों के ये बेल के साथ साथ पर्ल लगाई है ना, तो उसी तरह से एक नक्शी छोटी और उसके ऊपर सीक्वेंस, और इसी तरह से हम ये पत्तियां बना के तो अपना कॉर्नर भी कंप्लीट करेंगे। आपने देखा इसकी एम्बेलिशमेंट कितनी आसान है। आप बिगनर से बिगनर भी है ना, तो अगर आरी नहीं चलानी आती तो ओवर सुई चलानी आती है, सुई से आप काम कर लेते हैं तो इजीली आप बना सकते हैं और बड़ा खूबसूरत लगता है ये इस तरह के आर्टिकल्स। क्योंकि हैंडमेड आर्टिकल जो होते हैं ना, वो किसी वेडिंग में वेयर किया हो तो खूबसूरत लगता है, यार इसने कुछ हैंडमेड पहना हुआ है, बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप बना रहे हैं तो इसके अंदर अच्छी आप अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग एम्बेलिशमेंट को कवर कर सकते हैं कि किस तरह से इसे एम्बेलिशमेंट करनी है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है। अगर अच्छा आप ले रहे हैं ना कोई अलग से आपने पैटर्न ट्रेस करवा लिया है तो वो भी आप मुझे इंस्टा पे सेंड कर सकते हैं कि आप इसे एम्बेलिश करना है, तो हम कौन सी कैटेगरी, कौन सी एम्बेलिशमेंट फ्लावर पे किस तरह से करें, किस तरह से इसका पैटर्न बनाएं, तो पैटर्न के लिए भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। पेंट से रिलेटेड भी मेरी काफ़ी वीडियोस जो हैं यूट्यूब चैनल पे हैं और मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है क्योंकि मैंने सारी एडिटिंग भी खुद करनी होती है और मेकिंग भी, हर चीज़ को देखना होता है। और मेरा साथ माशाल्लाह से इंस्टीट्यूट भी है, बच्चों के काम को भी देखना होता है, तो हर चीज़ मैनेज करनी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए यूट्यूब की जो वीडियोज़ होती हैं वो थोड़ी सारी कट की बनी होती हैं और मुझे पोस्ट करने में ज़रा थोड़ा सारा एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है। तो आप जिस तरह से भी हेल्प चाहती हो तो इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और मटेरियल के बारे में और इस तरह से के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी जिस तरह की भी आप हेल्प चाहती हूँ इंशाल्लाह मैं करूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ही जो यूट्यूब पे वीडियो लेके आऊँगी शिफॉन पे, ऑर्गेन्जा पे, लॉन पे, कॉटन पे, सिल्क पे, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स पे डिफरेंट टाइप का पेंट करने का तरीक़ाकार भी बताऊँगी। क्योंकि इंशाल्लाह जैसे ही तो थोड़ा सा टाइम फ्री होता है तो मैं इंशाल्लाह वो भी वीडियोस अपलोड करूँगी और उसमें फुली गाइड करूँगी कि आप अगर बिगनर्स हैं तो आप अपना स्टार्टिंग कैसे कर सकती हैं। अगर आप अपने लिए घर में बना रही हैं तो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ये देखिए इसका क्लोजअप भी देखिए कितनी ज़्यादा नीटनेस है और हर चीज़ मटेरियल कितनी सेटिंग के साथ कट है
और एम्बेलिशमेंट कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि देखिए ना मटेरियल जितना खूबसूरत कट होगा, जितना खूबसूरत उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट होगी, आर्टिकल उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इंशाल्लाह आप इस तरह की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव अड्डा वर्क पे और एम्बेलिशमेंट पे और डिफरेंट टाइप्स के दुपट्टास का वर्क मैं बहुत ज़्यादा रिक्रिएशन करती हूँ, और ड्रेसेस वगैरह की भी। तो जिस तरह की भी आप वीडियो चाह रहे हो कि हमारे लिए इस तरह की वीडियो होनी चाहिए, मुझे इंस्टा पे का मेरी कस्टमर भी हैं और बहुत अच्छी फॉलोवर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मुझे इस तरह की ना ये क्रिएशन बता दें ताकि मैं अपने घर में इस तरह से अपना ड्रेस बना सकूं। तो इंशाल्लाह उसकी भी आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और आप अगर आपकी भी कोई है कि मुझे इस तरह का ड्रेस बनवाना है और मुझे हेल्प नहीं मिल रही, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगी। जिस तरह की आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाऊँ। ये साइड का फ्लावर भी उसी तरह से 2 पल्स और सीक्वेंस के साथ हम जो कॉर्नर है, ये शर्ट का कॉर्नर भरा हुआ हैवी बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह की जो इंस्टा पे बहुत ज़्यादा वायरल है ड्रेसेस वगैरह ना, कॉर्नर वाला जो चक पट्टी पे वर्क है बहुत खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से। और ट्रेंडिंग चीज़ें माशाल्लाह से हर लड़की चाह रही होती है कि हमारे लिए ट्रेंडिंग ही चीज़ हो, पुराने वो फैशन उस तरह का काम नहीं लोग पसंद करते। तो माशाल्लाह से ये आर्टिकल बड़ा खूबसूरत है। इसकी जो अब ये साइड वाली लाइन है, इसके अंदर मैंने 5 नंबर का सीक्वेंस लगाया है। मैंने ज़्यादा छोटा नहीं लगाया, 4 नंबर का नहीं लगाया। 4 नंबर का मैंने एम्बेलिशमेंट दूसरी में इस्तेमाल किया है, लेकिन ये जो साइड की लाइन थी इसमें मैंने 5 नंबर का किया है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा और खूबसूरत लगे, लाइन में प्रोमिनेंट हो। आपने लाइन बिल्कुल सीधी रखनी है, यूं नहीं कि सीक्वेंस लगाते हुए आप लाइन के बाहर चले जाएं या बिल्कुल सीक्वेंस बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दे दें। आप देख रहे हैं कि मैं एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस पे ही रखवा रही हूँ, क्योंकि ये इस तरह का जो होती है ना लुक बड़ी खूबसूरत लगती है। वो सेपरेट जो होती है ना वो खूबसूरत नहीं लगती, इस तरह से एक साथ रख के आ रही हो सीक्वेंस तो खूबसूरत लगती है। हैंड पेंटेड दुपट्टा की जो एम्बेलिशमेंट है पेंट वगैरह के ऊपर भी मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं, और इंशाल्लाह एम्बेलिशमेंट पे भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो वो भी अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट, उसको भी आपने वॉच करना है और इसका भी मुझे अपने फीडबैक देना है कि आपको ये आर्टिकल और इसका ट्यूटोरियल किस तरह का लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।